दिया जगे बाबा की रंगोरी धामा रंगोरी धामा रंगोरी धामा रंगोरी धामा रंगोरी धामा जले हो सतनाम के मंदिर दिया जले हो गुरु नाम के मंदिर आज के इस कार्यक्रम गुरु पर्व 18 दिसंबर की 269वीं जयंती के पावन पर्व पर मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया का और गुरु खुशवंत साहेब मंत्री छत्तीसगढ़ शासन कौशल एवं तकनीकी शिक्षा का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर मंचासीन समस्त अतिथियों का इस छात्रावास परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नीलांबर ने आज सौम्यता का श्रृंगार किया, वसुधा ने सुमनों से पथ का सत्कार किया, मंद पवन ने वेड़ी में राग सजाया और इस छात्रावास के बच्चों ने हमने इस गुरु के पावन पर्व पर आज आपको यहाँ बुलाया। अतिथि देवो भव, यह हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है और इसी क्रम में मैं हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत के लिए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए अनिल सोनवानी अध्यक्ष पोस्ट मैट्रिक एससी बॉयज हॉस्टल को सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और सैपलिंग से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। अनिल सोनवानी जी सैपलिंग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। सैपलिंग एक छोटा पौधा, चूंकि यह छत्तीसगढ़ राज्य में जो शासन है उनका महत्वाकांक्षी योजना है एक पेड़ मां के नाम, उसी को ध्यान में रखते हुए हम छात्रावासी छात्रों ने स्वागत के लिए सैपलिंग छोटा पौधा, मैं अनिल सोनवानी को सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सैपलिंग से स्वागत करेंगे। तत्पश्चात आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे गुरु खुशवंत साहेब जी के स्वागत के लिए मैं खुशी प्रभाकर अध्यक्ष कालीबाड़ी पीएमटी एससी गर्ल्स हॉस्टल को सादर आमंत्रित करता हूं। बुके से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुरु खुशवंत साहेब का स्वागत करेंगे। मैं श्री संजय शुक्ला जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। मैं हमारे सीनियर श्री अमर कुर्रे सर को मंच पर मंचासीन होने के लिए सादर निवेदन करता हूं। तत्पश्चात अतिथियों के स्वागत के लिए मैं ललिता रात्रे अध्यक्ष शंकर नगर पीएमटी एससी गर्ल्स हॉस्टल को सादर आमंत्रित करता हूं। वे आए और बुके से आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात मैं विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए श्री विश्वनाथ रेड्डी सहायक आयुक्त
आदिम जाति कल्याण विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं वे आए और सैपलिंग से स्वागत करें। महंत जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सादर निवेदन सर आप आए और मंचासीन हो हमारे अतिथियों के साथ। तत्पश्चात मैं सहायक आयुक्त महोदय को निवेदन करता हूं आए और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे सैपलिंग से। श्री संदीप सूर्यवंशी सर अधीक्षक, आपसे सादर निवेदन आप आए और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें। तत्पश्चात सुश्री श्वेता कश्यप सहायक संचालक को मैं सादर आमंत्रित करता हूं आप आए और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय गुरु खुशवंत साहेब जी का सैपलिंग से स्वागत करेंगे। मैं श्री सेनानी सर अधीक्षक को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। मैं श्री घनश्याम गायकवाड़ सर अधीक्षक आपसे सादर अनुरोध कि आप आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सैपलिंग से स्वागत करें। श्रीमती रश्मि राय अधीक्षिका पीएमटीएचसी गर्ल्स हॉस्टल कालीबाड़ी से सादर अनुरोध कि आप आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय का सैपलिंग से स्वागत करें। तत्पश्चात मैं स्वागत की कड़ी में छात्र करण टंडन, भोज खूंटे आप लोग आए और पुष्पहार से हमारे मंचासीन जितने भी अतिथि हैं उन मुख्य अतिथि महोदय के साथ उनका स्वागत करेंगे। देव प्रसाद बंजारे जी, मैं श्री अमर कुर्रे सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का सैपलिंग से स्वागत करें। श्री अमर कुर्रे सर। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री अंजय शुक्ला सर के स्वागत के लिए रुस्तम पाटले को सादर आमंत्रित करता हूं। साथ ही उमेश चतुर्वेदी भाई को मैं स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। गजेंद्र बंजारे जी, मनीष बांधे, उद्दल घिट लहरे, ईश्वर बंजारे, वीरेंद्र गायकवाड़, भोज चतुर्वेदी, कमलकांत, रोशन डेहरे, आप सभी से निवेदन आप आए अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करते जाएंगे। आप सभी के तालियों के मध्य ये तालियां रुकना नहीं चाहिए। ये तालियां, ये गूंज जो है सतनाम का, ये चहु ओर सुनाई देना चाहिए। जोरदार तालियों के बीच हम अपने अतिथियों का यहां पर स्वागत कर रहे हैं। ओस बिंदुओं की माला, किरणों का शुभ आलोक, धरती ने रचा आज अभिनंदन का भावलोक, नभ ने ओढ़ा नील वसन, वसुधा हुई सुकुमार। आपके स्वागत में सजी यह गुरु पर्व का त्योहार, आपके स्वागत में सजी यह गुरु पर्व का त्योहार। हो गए। डागेश्वर चेलक, साहिल टंडन, आप लोगों से अनुरोध किया पाए और अध्यक्षता कर रहे हमारे मंत्री महोदय का, गुरु खुशवंत साहेब का स्वागत करेंगे सैपलिंग से, पुष्पहार से। जागेश्वर अनिल सोनवान, गंगा प्रसाद भतपहरी सर से सादर निवेदन आप आए और पुष्पहार से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे।
तत्पश्चात स्वागत के पश्चात मैं अतिथियों से सादर निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी के तालियों के मध्य तालियां रुकना नहीं चाहिए। ये सम्मान है, ये केवल ताली नहीं है, ये सम्मान है हमारे अतिथियों का इस मंच के माध्यम से, इस छात्रावास परिवार की ओर से। तत्पश्चात मैं पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल कालीबाड़ी एवं शंकर नगर को पंथी नृत्य के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बालिकाएं, दोनों पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की बालिकाएं एक साथ आप आए और पंथी नृत्य का यहां पर आरंभ करेंगे। पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल कालीबाड़ी एवं शंकर नगर तत्काल पहुंचे। यहां पर जो पंथी नर्तक दल है कृपया अपना पंथी शुरू करें। तत्पश्चात ये दोनों छात्रावास की छात्राएं तैयार रहेंगे आगामी प्रस्तुति के लिए। अतिथियों से सादर निवेदन अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
गुरु गुरुसी बाबा को वंदना गुरु अमरदास परना बालक दास तो ही सुमेरा साहिब सिद्ध हो सब काम हे सिद्ध हो सब काम होता है अजी बार बार सब मिलकर बोलो सतनाम अजी एक बार सब मिलकर बोलो बोलो प्रभु जी बाबा गुरु घासीदास की बाबा की हेलो बोलिए बोलिए गुरु घासीदास बाबा ये सभा माया जाबे गुरु बाबा सभा माया जाबे हो ये सभा माया जाबे गुरु बाबा सभा माया जाबे हो सभा माया जाबे गुरु बाबा सभा माया जाबे हो सभा माया जाबे गुरु बाबा सभा माया जाबे हो ये पहली टोला सभा माया जाबे हो पहली टोला बाबा बाबा माया जाबे पहली टोला हे बाबा पेंशन बारा गुरुमा पहली टोला हे बाबा पेंशन बारा गुरुमा तोर दर्शन पर आए हे बाबा संशय समाज भगा टोला हे बाबा पेंशन बारा गुरुमा पेंशन बारा गुरुमा बाबा पेंशन बारा गुरुमा सभा माया जाबे बाबा सभा माया जाबे सभा माया जाबे बाबा सभा माया जाबे पहली टोला हे बाबा सभा माया जाबे
तोर सरवर आए हे बाबा संत यऊ समाज हगा आके दर्द दिखा जावे बाबा संत यऊ समाज लगा पहली तो लाया हे बाबा बड़ा आके दर्द दिखा जावे बाबा संत यऊ समाज लगा बोला बंदत हमर गुरु घासीता सभा माया जाबे ना सभा माया जाबे ना बाबा सभा माया जाबे ना सभा माया जाबे ना बाबा सभा माया जाबे ना पहली तोला यमतन है बाबा सभा माया जाबे ना पहली तोला यमतन है बाबा सभा माया जाबे ना छत्तीसगढ़ के मंत्री मंडल आए हव तो दरबार मगा छत्तीसगढ़ के मंत्री मंडल आए हव तो दरबार मगा आके दा संत दिखा जाबे बाबा संत यऊ समाज लगा छत्तीसगढ़ के मंत्री मंडल आए हव तो दरबार मगा आके दर्शन पे दिखा जाबे बाबा चरण मामा नवावथन तो आके दर्शन पे दिखा जाबे बाबा चरण मामा नवावथन तो पहली तो लाया मतन है बाबा पेंशन बाड़ा रायपुर माँ पहली तो लाया मतन है बाबा पेंशन बाड़ा रायपुर माँ तोला बंदत हमर गुरु बाबा तय सभा माया जाबे हो सभा माया जाबे गुरु बाबा मोर सभा माया जाबे हो सभा माया जाबे गुरु बाबा मोर सभा माया जाबे हो मेरा बंदत हमर गुरु बाबा तय सभा माया जाबे तोला बंदत सभा माया जाबेगा सभा माया जाबेगा मोर बाबा सभा माया जाबेगा सभा माया जाबेगा मोर बाबा सभा माया जाबेगा। बोले परम पूज्य गुरुदास बाबा की जय। बहुत शानदार प्रस्तुति आप सभी छात्रवासी छात्र छात्राओं द्वारा आप लोगों के तालियों के मध्य इन बच्चों का आप उत्साहवर्धन करेंगे। तत्पश्चात मैं स्वागत भाषण के लिए अनिल सोनवानी को सादर आमंत्रित करता हूं। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जय। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। आज के इस पावन बेला बाबा गुरु घासीदास की 269वीं जयंती कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, अध्यक्षता माननीय श्री गुसवंत साहेब जी एवं अति विशिष्ट अतिथिगण एवं सम्माननीय मंचाधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा आदिवासी पेंशनबाड़ा छात्रावासी, कालीबाड़ी, शंकरनगर कन्या छात्रावासी, पिछड़ा वर्ग छात्रावासी एवं सम्माननीय नागरिकगण तथा मेरे प्रिय समस्त छात्र छात्राएं, आप सभी का इस छात्रावास प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
बड़ा ही हर्ष की बात है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे छात्रावास प्रांगण में परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी का 269वीं जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी उपस्थित एक मनमोहक और बड़ा ही प्यारा दृश्य लग रहा है। संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म आज के दिन 18 दिसंबर 1756 को प्रकृति के गोद के रूप में गिरौदपुरी धाम में हुआ था। बाबा जी का व्यक्तित्व बाल्यपन से ही बहुआयामी, अलौकिक, सत्य ज्ञानी एवं शांत प्रकृति के थे। उन्होंने समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछूत और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए। गुरु घासीदास जी ने हमें मनखे मनखे एक समान का महान संदेश दिया। इसका अर्थ यह है कि सभी मनुष्य समान हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। यह विचार आज भी हमारे समाज के लिए उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने सतनाम का संदेश दिया, सत्य बोलो, सत्य को अपनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, प्रेम और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु घासीदास जी ने नशा, हिंसा, पाखंड और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने समाज को शिक्षा, नैतिकता और समानता की ओर अग्रसर किया। उनका संपूर्ण जीवन सेवा, त्याग और मानव कल्याण को समर्पित रहे। हमें बाबा जी के बताए रास्ते में चलकर अपने जीवन को कामयाब बनाना है। हम जात पात के बंधन से परे हैं, हम ऊंच नीच के दीवारों से नहीं घिरे हैं। हम मनखे मनखे एक समान के मार्ग पर चले, सदियों से जिसमें भेदभाव के अंधेरों को चीरा है। सतनामी समाज सत्य, अहिंसा, प्रेम के साथ आगे बढ़ा है। गुरु का उद्देश्य केवल उपदेश देना ही नहीं, जीवन को सही दिशा देने का नाम है। शोषण, अन्याय और अज्ञान के विरुद्ध खड़ा होना ही सतनामी की पहचान है। मनखे मनखे एक समान का उपदेश सिर्फ शब्द नहीं, एक क्रांति है। सतनामी समाज की हर सांस में गुरु घासीदास बाबा जी बसे हैं। हे परम वंदनीय गुरु, आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। आपका सत्य ही हमारा स्वाभिमान है। आपके दिखाए मार्ग पर चलना ही हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी पहचान है। हमें गर्व है कि हम सतनाम पंथ को मानते हैं। पेंशनवाड़ा का इस गौरवशाली रहा है। इस शिक्षा के मंदिर में अध्ययन कर अधिकारी, कर्मचारी, वैज्ञानिक, विधायक, मंत्री और अन्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी संस्था में कार्य कर रहे हैं। आप सभी खूब पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे और होंगे कामयाब। जय जय सतनाम। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। तत्पश्चात मैं मांग पत्र पढ़ने के लिए मिनेश घृतलहरे को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। महोदय, आज के इस गुरु पर्व में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णु देसाई जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की मैं समस्त छात्रावासों की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं। महोदय, हमारी सामाजिक परंपरा रही है कि जब भी कोई बुजुर्ग हमारे घर में आता है तो हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ उपहार स्वरूप भेंट देकर जाते हैं। और हमारी इसी परंपरा को आगे रखते हुए हम समस्त छात्रावास, बालिका और बालक छात्रावासों की तरफ से कुछ छोटी छोटी मांगे आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जिसे आशा करते हैं कि आप इन पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जो कि निम्न प्रकार है। महोदय, आपके समक्ष मेरी प्रथम मांग यह है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में 25 वर्ष की जो प्रवेश की बाध्यता है उसे समाप्त किया जाए, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसकी बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है हमारे समस्त छात्रों की तरफ से। महोदय, इसी कड़ी में हमारी दूसरी मांग यह है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में जो भोजन की सहाय राशि 1500 रुपए और 1200 रुपए जो क्रमशः है उसे बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाए। और
महोदय, तीसरी मांग यह है कि नई शिक्षा नीति जो कि 5+3 3+4 है, उसके तहत जो महाविद्यालय और विद्यालय में जो भोजन की राशि छात्रावासों में जो 10 माह मिलती है, उसे बढ़ाकर 12 माह किया जाए, ताकि हम अपनी नई संभावनाओं को छू सके और अपने एजुकेशन जो ड्यूरेशन है और जो लंबी अवधि है उसे हम बढ़ा सके। महोदय, इसी कड़ी में चौथी मांग यह है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो डिजिटल दुनिया चल रही है, उसी के तहत छात्रावासों में इंटरनेट की जो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और महोदय, पांचवी मांग यह है कि हाई इंटरनेट युक्त जो डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था पेंशनबाड़ा छात्रावास, बालिका छात्रावास कालीबाड़ी, बालिका छात्रावास शंकर नगर रायपुर में उपलब्ध कराई जाए। महोदय, इसी कड़ी में छठी मांग यह है कि छात्रावासों में उपलब्ध चावल की जो वर्तमान दर 6.25 रुपए प्रति किलोग्राम है, उस दर को बढ़ाकर घटाकर 1 रुपए प्रति किलोग्राम किया जाए। महोदय, आपके समक्ष हमारी ये छोटी छोटी मांगे हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस के तहत जो सरकार है, वो अत्यंत ही क्रियाशीलता के साथ हमारी इन मांगों पर क्रियाशीलता दिखाएंगे। और इसी के साथ मैं एक बार फिर आपका समस्त छात्रावासों की तरफ से हृदय की धरातल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि हमारी मांगों पर शीघ्र ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिनेश। निश्चित तौर पर हमारे बीच हमारे प्रदेश के मुखिया उपस्थित है और हमारी जो मांगे हैं उस पर गौर करेंगे और निश्चित ही हमें आशीर्वाद देंगे। तत्पश्चात जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार है, मैं आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा। उगता सूरज ही सलामी पाता है सबकी, कोई अश्क नहीं बहाता टूटते तारों के लिए, इरादे बुलंद हो तो आसमां भी झुकेगा, एक ही अभिमन्यु काफी है हजारों के लिए, एक ही अभिमन्यु काफी है हजारों के लिए। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उद्बोधन के लिए आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय परम पूज्य गुरु खुशवंत साहेब जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सादर आमंत्रित करता हूं। आप लोगों के तालियों के मध्य जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप। आज प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती हम सब बहुत ही धूमधाम के साथ खुशी उमंग के साथ मनाथन। और प्रतिवर्ष की भांति हमार ये पेंशनबाड़ा हॉस्टल में भी हम बहुत ही खुशी उमंग के साथ मनाथन। तो आओ हम सबके खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, साथ ही साथ आज के आयोजन बहुत ही अच्छा तरीके से सफल हो सके कर लिए बाबा जी से हम सब हृदय से प्रार्थना करवो जय घोष के नारा के साथ। तो आप सबसे आग्रह खुशी और उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बाबा जी के जय घोष के नारा लगा। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, जोड़ा सेत काम की। 18 दिसंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लगातार बाबा जी के जयंती कार्यक्रम में आप सबला मालूम है पूरा प्रदेश और पूरा देश में बाबा जी के जयंती के धूम है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक ब्लॉक में बाबा जी के जयंती मनाए जाते और हम सबला खुशी होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सुबह से ही लगातार बाबा जी के जयंती कार्यक्रम में, विभिन्न कार्यक्रम में लगातार जाते और जाके संत समाज से मिला थे और बाबा जी के जो संदेश उपदेश है उकर गुणगान करे थे। और आज हम सब के लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे ये हॉस्टल में भी माननीय जी पहुंचे। आप सब देखा तो सुबह से वो लगभग 10-11 बजे से निकले, लेकिन आपके बुलावारी से कारण आपके पास भी आए हुए। तो ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री, युवा मन के हितैषी मुख्यमंत्री हम सबके बीच में उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करो। साथ ही
हमारे और भी सबो साथी मन है, बहुत ही सम्मानीय बड़े भैया अंजय शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित है, राजमहंत बंसीलाल कुर्रे जी है, विश्वनाथ रेड्डी जी एसी, अनिल सोनवानी जी अध्यक्ष पेंशन बाड़ा, खुशी प्रभाकर जी, ललिता राजे अध्यक्ष शंकर नगर छात्रावास, पुरुषोत्तम नेताम जी, श्री संदीप सूर्यवंशी जी अधीक्षक, श्री घनश्याम गायकवाड़ जी अधीक्षक, अमर सिंह कुर्रे जी भूतपूर्व छात्र, सुश्री श्वेता कश्यप जी सहायक संचालक, और हमारे दोनों पार्षद और एक हमारे जोन अध्यक्ष भी है सचिन बी मेघानी जी, हमारे जोन अध्यक्ष होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। और ये वार्ड के हमारे पार्षद है बहुत ही सम्मानीय बड़े भैया अमर गिधानी जी उपस्थित होकर भी हम ताली के साथ सम्मान करा था। साथ ही बहुत ही सुंदर पंथी नृत्य के प्रस्तुति दी हमार युवा साथी मन है, युवती मन है, एकर मन के लिए भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। आप सबके भी मैं जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूं। और निश्चित ही आप सबला सबसे पहली बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के मैं गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और निश्चित ही आप सब हमारा आने वाला भविष्य हो और आप सबके ऊपर ही ये छत्तीसगढ़ प्रदेश ला विकसित प्रदेश बनाए के जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। ये ला हम सबला निष्ठा से निभाए के आप सबला आवश्यकता है और आप सबके कर्तव्य है कि बाबा जी के जयंती आज हम मनाथन। प्रतिवर्ष बाबा जी के जयंती हम सब मनाथन, लेकिन सही मायने में ये बाबा जी के जो जयंती आज हम मनाथन वो सही मायने में तभी सार्थक हुई जब हम बाबा जी के बताए हुए रास्ता में चलबो, ओकर बताए हुए मार्ग में चलबो, ओकर उपदेश ला अपन जीवन में अमल करबो, तब कहीं जाके आज के जो जयंती हम मनाथन वो सही तरीका से सार्थक हो पाई। तो आप सबसे आग्रह, बाबा जी के संदेश उपदेश ला आप सब बहुत अच्छा से जाना था, तो हम सबला चले के आवश्यकता है। जिस प्रकार से वो सत्य और अहिंसा के मार्ग के संदेश हम सबला दे है, तो हमेशा हमला सतला ही बोलना है, सतला ही सुनना है और सतला ही देखना है। हमेशा सत्य के रास्ता में हम सबला चलना है। निश्चित ही विभिन्न प्रकार के कठिनाई आते, विभिन्न प्रकार के समस्या आते, लेकिन कभी भी सत्य के रास्ता से हमला कभी भी डगमगाना नहीं है, हमेशा सत्य के रास्ता में चलना है। जिस प्रकार गुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मन से जीत जही ओला कोई हरा नहीं सके। मन से जो अपन ऊपर खुद के ऊपर विश्वास रखी ओकर मंजिल ओला जरूर प्राप्त होते। तो खुद के ऊपर आप सबला विश्वास रखे की आवश्यकता है और विश्वास रख के आगे बढ़ो, निश्चित ही आपके हर एक मंजिल आपला प्राप्त हुई। गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद आप सबला सदा मिली। युवा साथी मन से यही आग्रह कि अपन जीवन में एक अनुशासन जरूर बनाना और एक टारगेट और एक गोल जरूर सेट करना हो, ओकर अनुसार फिर मेहनत करना प्रारंभ करना, ओकर अनुसार आप पढ़ाई करना प्रारंभ करना। जब आप टारगेट और गोल सेट करके आप पढ़ाई करो तो निश्चित ही मोला पूरा विश्वास है कि आप वहां तक पहुंचो। लेकिन अगर टारगेट और गोल सेट नहीं है, अगर हमला कहाँ बनना है, हम कहां तक पहुंचना चाहता ये अगर हम सोचे नहीं है, तो निश्चित ही हमला वहां तक फिर बाद में हमला बहुत समस्या होते। तो निश्चित एक टारगेट और गोल सेट करके आप पढ़ाई करो, निश्चित ही आपके मंजिल आपला मिल ही। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार, आप सबला मालूम है लगातार 2 साल में युवा मन के भविष्य ला सुरक्षित करे के लिए लगातार काम करत हवे। आप सब देखा था, आप ये हॉस्टल में रह के कॉलेज में पढ़ाई करता हो, ये हॉस्टल में रह के आप बहुत सारे कोचिंग भी करता हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करता हो। लेकिन आप सब देखे हो कि पिछले बार किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भ्रष्टाचार करे के काम करे से पीएससी जैसे संवेदनशील एग्जाम, संवेदनशील परीक्षा जेमा आप मन के भविष्य बनते, जेमा आप डिप्टी कलेक्टर बनता हो, हमारा एसडीएम बनता हो और बड़े बड़े अधिकारी बनता हो, एमा भी भ्रष्टाचार करे के काम करे से। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार आई तो पीएससी में घोटाला करने वाला मल्ला जेल में डाले के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करी सब। तो युवा मन के भविष्य ला हमेशा ध्यान में रखते हुए, ओकर मन के भविष्य ला सुरक्षित रखते हुए, लगातार ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते। आज कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से भी, रोजगार विभाग के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के माध्यम से नेतृत्व में हमारे युवा साथी मल्ला स्किल पर्सन बनाए के काम करते, आप मन के स्किल ला डेवलप करे के काम करते, ताकि आप युवा साथी मल्ला इतना सक्षम बनाए जाए कि आप रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला आप बनाओ। ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम करे जाते। आज नया नया टेक्नोलॉजी लगातार छत्तीसगढ़ में आत हवे। हम सब जानथन कि ये देश और दुनिया बहुत तीव्र गति के साथ
टेक्नोलॉजी के स्तर में आगे बढ़ा थे, तो निश्चित ही जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो निश्चित ही हमारा जो ITI है, हमारा ITI जो कॉलेज है, हमारा लाइवलीहुड कॉलेज है, उमा भी हम नया टेक्नोलॉजी के पढ़ाई करना प्रारंभ करा था। आने वाला जो समय आई उमा आपला रोबोटिक्स के पढ़ाई वहां करे जाही, ड्रोन टेक्नीशियन के पढ़ाई वहां करे जाही। आज के सबसे ज्यादा जरूरत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओकर भी पढ़ाई आपला करे जाही, ओकर भी प्रशिक्षण आपला दे जाही, ताकि आप नया टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जान सको और ओमा अपन भविष्य बना सको। एक लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार काम हुआ थे। साथ ही साथ आप सब जानते हो, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये 2 साल में हर विभाग में आज नौकरी निकले हैं और हर विभाग में नौकरी में हमारे युवा साथी युवती मल्ला छत्तीसगढ़ के नागरिक मल्ला नौकरी मिला था। साथ ही साथ हर किसी ला सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। एक कारण माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में रोजगार विभाग के माध्यम से आप सब ला मालूम है, प्रत्येक जिला में हम रोजगार कैंप के आयोजन करथन, रोजगार मेला के आयोजन करथन, जेमा जो निजी फैक्ट्रीज होते, निजी कंपनीज होते, जिला बुलाथन और आपके डायरेक्ट इंटरव्यू करा के आपके डायरेक्ट सिलेक्शन कराए के काम करथन। और आप आज बताते हुए मोला बहुत खुशी हुआ थे कि आने वाले कुछ समय बाद ही छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन हम करबो। और ये राज्य स्तरीय रोजगार मेला के खासियत बात यह है कि जब राज्य स्तरीय रोजगार मेला जब होई, जेकर हमना तैयारी करना भी प्रारंभ कर दे हैं और आप जैसे युवा साथी मन होमा लगभग 50,000 से ज्यादा युवा साथी मन रजिस्टर्ड भी कर चुके हैं। और मैं आप बोला आज बताते हुए मन से बहुत खुशी हुआ थे कि 14,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के रिक्वायरमेंट हमारा रोजगार ऐप में आ चुके हैं। जिमा जे दिन भी ये रोजगार मेला राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित हुई, वो दिन 14,000 से ज्यादा युवा साथी मल्ला नौकरी रोजगार में आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े के अवसर प्राप्त हुई। तो ऐसे अनेक प्रकार के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हुआ थे। मैं आप सब युवा साथी मन से आग्रह करूं, हम सब के अंदर में एक पेशेंस होना चाहिए और पेशेंस के साथ हम सब पढ़ाई भी करना है और पेशेंस के साथ हम अल्लाह छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ रहना है। काबर की लगातार वो आपके सहयोग करते थे और समाज सतनामी समाज के युवा साथी मन से मोर विशेष आग्रह, निश्चित ही पिछले 5 साल हम देखें किसी प्रकार के सतनामी समाज के अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास नहीं हो पाई, होकर मन के विकास ला रोक दे गेरी से। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार आई तो आज अनुसूचित जाति समाज के लगातार विकास हुआ थे, चाहे वो निर्माण कार्य की बात करो, चाहे मैं शैक्षणिक में सुधार की बात करो। निर्माण कार्य तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हमला करोड़ों रुपया पैसा देवाता थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पहली सेत गंगा गीच, ओकर बाद लालपुर गीच, ओकर बाद भिलाई गीच, तीनों जगह गीच और तीनों जगह करोड़ रुपया के घोषणा सतनामी समाज के मेला में करी सवै। तो निर्माण कार्य के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा करोड़ रुपया विकास कार्य मिला थे। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सोच है कि निर्माण कार्य के साथ साथ अनुचित जाति समाज के बच्चा मन के शैक्षणिक स्तर सुधरे, उन्हें उच्च से उच्च अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण कराए और बड़े से बड़े अधिकारी कर्मचारी बन सके। एक लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी घोषणा करे है कि अब हर साल अनुसूचित जाति समाज के जो 5 लड़का जे मना पायलट के पढ़ाई करना चाहते वो मतलब 15-15 लाख रुपया हर साल दे जाए ताकि वो मना पायलट बन सके। तो ये मुख्यमंत्री जी के सोच है, मुख्यमंत्री जी के ये विचार है कि हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के स्तर आगे बढ़ सके और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश ला विकसित प्रदेश बनाए में आप सबके कहीं ना कहीं सहभागिता हो सके। तो अनेक प्रकार के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर थे। तो मैं आप सबसे आग्रह करूं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जे मन हमला भड़काए के प्रयास करते, हमला गलत रास्ता में डाले के प्रयास करते। आप देखा था किस प्रकार जो बलौदा बाजार में जो कांड हो रही से आप सब जाना था, किस प्रकार असामाजिक तत्व वहां घुस के वो घटना ला अंजाम दे के काम करी जो इस समाज ला बदनाम करे के काम करी। तो मैं मोर युवा साथी मन से आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार आपके साथ खड़े, आपके सहयोग में खड़े। आप ला चिंता फिकर करे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्व से हमला बचना है, ऐसे व्यक्ति मन से हमला दूर रहना है। हर प्रकार से
हर तरीका से आपके सहयोग करे के काम करत हवे। चाहे ये हॉस्टल में सुख सुविधा के बात करन, हमारे स्कूल में शिक्षा के स्तर में सुधार करे के बात करन, अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास के बात करन, हर प्रकार के सहयोग करे के काम करत है। आप जे भी गांव में निवास करता हूं, मुला आज बताते हुए बहुत खुशी होते कि अनुसूचित जाति समाज जे गांव में निवास करते वो गांव के उन्नति विकास के लिए स्पेशल एक कार्यक्रम चलते हमारे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण जेकर माध्यम से अनुसूचित जाति समाज वहां जो निवास करते वहां पैसा स्वीकृति होते, और माध्यम से वहां निर्माण कार्य होते, रोड बनते, नाली बनते, भवन बनते। और आज मोला बोलते हुए बहुत खुशी होते कि आज यहाँ अनुसूचित जाति समाज के लइका मन आप सब बैठे हो और आप बहुत सारे गांव से आता हो, और आज मोला बोलते हुए बहुत गर्व होते, खुशी होते कि आप जे भी गांव में निवास करता हो वहां जाके देखना जो भी सतनाम भवन बने हैं, और अगर कोई सांस्कृतिक भवन सतनामी समाज के अगर बने हैं तो ओला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो बने हैं, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में बने। तो ये सबो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ थे, और वही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के जो फंड अभी 50 करोड़ से जिला माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी 50 करोड़ से 75 करोड़ कर दे हवा। ये इतना बड़ सौगात हम सब ला दे। वैसने गांव में विकास के लिए हमारे जो आदर्श ग्राम के योजना होते ओमा भी 40 लाख रुपए, जहां अनुसूचित जाति समाज के जो जनसंख्या है 40% से ज्यादा होते, वहां प्रत्येक गांव में जो हमारे आदर्श गांव में जो जुड़े हुए हैं वहां 40 लाख रुपए अतिरिक्त पैसा दे जाते ताकि वहां के उन्नति विकास हो सके। तो ऐसे अनगिनत काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के लिए हुआ थे। युवा साथी मन के लिए अनेक प्रकार के योजना निकला थे। तो मैं आप सबसे आग्रह करूं, हम हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहन, हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग करन, उनका साथ रहन और अपन भविष्य ला उज्जवल बनाए के काम करन। यही आप सबसे आग्रह करते हुए आप सबला आज बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के मैं गाढ़ा बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और एक अनुशासित रूप से संगठित रूप से हम सबला हमेशा निवास करना है, और हमारे जो प्रदेश ला विकसित प्रदेश बनाए में अपन जिम्मेदारी ला कर्तव्य ला समझते हुए निभाना है। यही आपसे आग्रह करते हुए अपन बात ला समाप्त करता हूं। आप सब ला मोर तरफ से साहेब सतनाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु खुशवंत साहेब जी। आपके एक शब्द आशीर्वाद है हमारे लिए, और निश्चित ही हमारे बच्चे, हम छात्र जो गुरु घासीदास बाबा जी के विचार है, जैसा आपने कहा, उनके उपदेशों का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। आपने कहा अभी जो समाज है, शिक्षा है, वो हाईटेक की ओर ट्रांजिट हो रहा है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है, और ITI के साथ साथ अन्य जो तकनीकी संस्थाएं हैं एवं डिग्री संस्थाएं हैं वहां पर भी AI, रोबोटिक्स और डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित ही आपके कुशल मार्गदर्शन में यह इन संस्थाओं में आने वाले समय में अगले सत्र से शुरू होने वाला है, और वर्तमान में कुछ संस्थाओं में ये प्रारंभ भी आपके कुशल मार्गदर्शन में हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मैं इस मंच के माध्यम से। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, देखा है पत्थर पर भी मुस्कुराते हुए फूलों को, इल्जाम ये सच नहीं है कि वो बंजर होता है, अपने कर्मों पर सिर्फ जो करें है भरोसा, किस्मत का वही सिकंदर होता है, किस्मत का वही सिकंदर होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मंच पर पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप आए और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की पवित्र जैत खाम की, पवित्र जैत खाम की, गिरोधपुरी धाम की, गिरोधपुरी धाम की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास
के इस प्रांगण में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनकी हम लोग आज जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, बाबा गुरु घासीदास जी, उन्हीं के वंशज हैं आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, जो हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास अनुसूचित जाति विकास और स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, ये सब विभाग है। आदरणीय राजमोहन बंसीलाल कुर्रे जी, आदरणीय अंजय शुक्ला जी, श्री विश्वनाथ रेड्डी जी, सहायक आयुक्त उमेश चतुर्वेदी जी, श्री गजेंद्र बंजारे जी, श्री अनिल सोनवानी जी, अध्यक्ष पेंशनवाड़ा छात्रावास, श्री मनीष बांधे जी, श्री रुस्तम पाटले जी, श्री भोजराज खूंटे जी, श्री संदीप सूर्यवंशी जी, श्री घनश्याम गायकवाड़ जी, श्री अमर सिंह कुर्रे जी, श्री सचिन मेघानी जी पार्षद, श्री अमर गिदवानी जी पार्षद, इस वार्ड के पार्षद हैं, और इस जयंती समारोह में उपस्थित सभी हमारे छत्तीसगढ़ और इस देश के भविष्य बेटा और हमारी पुत्रियां और अधीक्षकगण, विभाग के अधिकारीगण और प्रेस के बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बाबा से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख शांति हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो। हम 1990 से राजनीति शुरू किए हैं। 1990 में हम विधायक बन गए थे। तब से लेकर लगातार हर साल 18 दिसंबर और उसके बाद तक बाबा जी की जयंती समारोह में शामिल होते रहे हैं। जब विधायक थे तो क्षेत्र छोटा था, तो एक दो जगह शामिल होते थे। उसके बाद 20 साल तक रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, तो एक लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा आ गया। तो फिर कई जगह शामिल होने का सौभाग्य मिला। उसके बाद फिर मोदी जी के पहले के शासन कार्यकाल में राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो प्रदेश में कई जगह बाबा जी की जयंती में बुलाना शुरू किए, और अब मुख्यमंत्री का दायित्व है, तो पूरे प्रदेश में कई जगह पिछले साल से शामिल हो रहे हैं। और आज भी ये हम लोग का चौथा कार्यक्रम है, और ये चारों कार्यक्रम में अभी तो हम लोग कम हो गए हैं, बल्कि 2 कार्यक्रम में सिद्धगंगा और लालपुर के कार्यक्रम में हमारे सतनामी समाज के जितने भी गौरव हैं, गुरु खुशवंत साहब तो चारों कार्यक्रम में हैं, लेकिन हमारे जो प्रदेश के खाद्य मंत्री हैं दयालदास बघेल जी, वो भी थे। आदरणीय कोरसेवाड़ा जी जो अहिवारा से विधायक हैं और जिनको अभी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी बनाए हैं, वो भी थे। सनम जांगड़े भी थे, हमारे एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन ये चौथा में हम और गुरु खुशवंत साहिब हैं। तो इस तरह से आज पूरा दिन भर का हमारा दिनचर्या है, और इसके बाद गुरु खुशवंत जी तो और एक कार्यक्रम में और टिकरापारा जाने वाले हैं। लेकिन ये पहली बार हमारे बेटा बेटियों के बीच ये जयंती मनाने का सौभाग्य मिला है, और ये सौभाग्य आप लोगों ने प्रदान किया है। इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं,
पहली बार छात्रावास में अपना बेटा बेटियों के बीच में बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती समारोह में शामिल होने का ये सौभाग्य मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप लोगों के बीच इस जयंती समारोह में बहुत अच्छा लग रहा है। और आते आते बाहर में संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदमकद प्रतिमा भी है। हमारे बेटा लोग बेटी लोग बता रहे थे कि उसको सब मिलकर आप लोग अपने पैसे से चंदा करके बनवाए हैं, स्थापित किए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जैसे मैंने कहा कि जिनकी जयंती मना रहे हैं उन्हों के वंशज आज हम लोगों के बीच में है। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि 18वीं सदी में जब देश में पूरा छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, अत्याचार ये सब बहुत बढ़ गया था, उस समय छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी का अवतरण छत्तीसगढ़ की धरती में हुआ और उन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। मनखे मनखे एक समान, कि सभी मनुष्य एक हैं, और समरसता का पाठ उन्होंने पढ़ाया। और ये कोई एक समाज के लिए नहीं था बल्कि पूरे मानवता के लिए था। और आज हमारी सरकार भी उन्हीं का जो संदेश है, मनखे मनखे एक समान और समरसता सभी एक समान है, उसको मानते हुए हम लोग सरकार में आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी उनके आदर्शों का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं बचपन से देख रहा हूं काफी विकास हुआ है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में हम पढ़े, तो वहां पर 5वीं क्लास का बोर्ड देने का भी सुविधा नहीं था। 10 किलोमीटर दूर हम अपने गांव से बाहर जाके 5वीं बोर्ड एग्जाम दिए थे। आप सोच सकते हैं कि कैसा वो जमाना था कि स्कूल घर कच्चे दीवार का, खपरा का स्कूल घर, बरसात में पानी टपकता था। घर से हम लोग चटाई लेके जाते थे, उसमें बैठते थे और पानी टपकता था तो इधर उधर सरकाते थे अपना चटाई को, और फर्श में गड्ढा हो जाता था। और उस समय मरम्मत गांव वाले करते थे। गांव वाले सब मिलकर स्कूल भवन का मरम्मत करते थे। घर घर से आपका वो खपरा उपरा ले जाते थे, बत्ता ले जाते थे और स्कूल का मरम्मत करते थे। और हम लोग हर शनिवार को अपने हाथों से फर्श की लिपाई करते थे, घर से गोबर ले जाते थे। तो वो जमाना भी हम देखे हैं। लेकिन आज चूंकि मैं हमारे बेटा बेटियों स्टूडेंट के बीच में बैठा हूं इसलिए सब बात का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन आज हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी हो गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और हम इस अवसर पर छत्तीसगढ़ निर्माता को भी नमन करना चाहेंगे, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। वो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए ताकि इस छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो। नहीं तो ये क्षेत्र ऐसा है, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी। गरीबों को कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। हम मध्य प्रदेश में विधायक थे तो एक बार हमारे ही जिले में, उस समय जसपुर जिला भी नहीं बना था, रायगढ़ जिला में था, तो लोग भूख से मर गए थे। विधानसभा की कमेटी बनी थी और जांच में वो सही पाया गया था कि लोग भूख से मरे थे। तो आप वो सोचिए कि वो जमाना था। और आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 25 वर्ष हो गया है। रजत जयंती वर्ष की भी आप लोगों को हम बधाई देना चाहेंगे।
और हम लोगों का सौभाग्य कि 1 नवंबर स्थापना दिवस है। उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज कहीं न कहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और आज एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक नए भारत का। और आप सब लोग तो पढ़ते हैं कि 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 11वें नंबर पर था, और उसके पहले लगातार 10 वर्षों तक 10वें 11वें नंबर पर था। लेकिन जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमको भी उस समय राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला, और अभी तीसरी बार इस देश की जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से आज 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। इतना बड़ा काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, और ऐसा भारत का निर्माण कि किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है उसको छोड़ता भी नहीं है, घर में घुस के मारता है। ऐसा नया भारत का निर्माण आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो 1 नवंबर को पधारे थे, हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन भी नया बन के तैयार हुआ है, कभी जरूर आप लोग देखेंगे, बहुत अच्छा बना है। उसका भी लोकार्पण उनके कर कमलों से हुआ। मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे इस छात्रावास में बगल में एसटी छात्रावास भी है, वहां के हमारे बच्चे भी आए हैं, वहां के बेटा बेटी भी आए हैं, कन्या छात्रावास से भी आए हैं। सबका मैं अभिनंदन करता हूं। तो एक ट्राइबल म्यूजियम भी बना है, बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम बना है। मतलब हम लोग का ST/SC समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है, बहुत ही गौरवशाली रहा है। ST समाज में, समाज का तो नहीं कहना चाहिए, बाबा गुरु घासीदास जैसे मतलब हमारे संत हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान के निर्माता हुए हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 14 क्रांति हुए हैं, आदिवासी महापुरुष हुए हैं जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े, लेकिन उनको इस देश के इतिहास में, इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब जगह मिल रहा है। तो 14 क्रांति का सचित्र चित्रण है, डिजिटल है पूरा। आप वहां पर जाएंगे, बटन दबाएंगे तो पूरे क्रांति की जानकारी मिलेगी, महापुरुष के विषय में भी जानकारी मिलेगी। तो ये सब उसको भी आप जरूर जाके देखेंगे। तो ये तेजी से ये विकास हुआ है, और आज 25 वर्षों में जहां तक हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश विकास किया है, लेकिन जहां तक हम शिक्षा की बात करना चाहेंगे, काहे कि इस शिक्षा विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे विद्वानों ने कहा है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जीवन सब जीते हैं, एक अनपढ़ भी जीता है, लेकिन एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे के जीवन में फर्क होता है कि नहीं? जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए सबको पढ़ना लिखना है, और खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का ये माध्यम नहीं है शिक्षा, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा कृषक बनने के लिए, एक अच्छा समाज सेवक बनने के लिए, एक अच्छा राजनेता बनने के लिए, एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है, सफल होना है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं तो 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। आज पहले कॉलेज पढ़ने के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना हो गई है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ये तो 1-1, 2-2 किलोमीटर, 5-5, 7-7 किलोमीटर में हो गए हैं। हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना हो गई है। किसी किसी विकास खंड में तो 2-2 कॉलेज की स्थापना हो गई है। आज अगर हम यहाँ प्रदेश स्तर में भी देखें तो शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, सिपेट हो, नीट हो, लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स जैसी संस्था। आज जब छत्तीसगढ़ राज्य बना हमारा तो एक मेडिकल कॉलेज था, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है, 18-19 यूनिवर्सिटी हो गए हैं। तो आज इतना शिक्षा के जगत में 25 वर्षों में यहाँ पर विकास हुआ है, और कहीं ना कहीं
हम लोग छात्रावास और उसकी सुविधा, छात्रवृत्ति, ये सब में भी काफी विकास किए हैं। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह होगा कि इस अवसर का आप सब लोग लाभ लें और शिक्षा प्राप्त करें और बड़े बड़े आदमी बनकर अपने माता पिता का, छत्तीसगढ़ प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। ऐसा मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा। आप सब लोगों को हमारा आशीर्वाद भी है, आप सब लोगों से हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और गुरु खुशवंत साहेब अपने विभाग के माध्यम से जो भी करने वाले हैं वो सबको बताए हैं। इनके पास टेक्निकल शिक्षा भी है, तो AI तक की पढ़ाई वो करवाएंगे और स्किलिंग भी कराएंगे। हम लोग स्किल को भी बहुत महत्व दे रहे हैं, काहे कि कोई भी सरकार हो, सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। और इसके लिए हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं। नई उद्योग नीति 2024-30 लाए हैं और अभी तक इतनी अच्छी है हमारी नई उद्योग नीति की 8 लाख करोड़ का MOU साइन हो गया है, निवेश प्रस्ताव मिल गया है और धरातल में वो काम अधिकांश चालू भी हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनेगा अब हमारे छत्तीसगढ़ में, AI डाटाबेस सेंटर यहां पर होगा, टेक्सटाइल यहां पर आ रहा है, निफ्ट आ रहा है, नाइलेट आ रहा है, ये सब आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी यहाँ पर आ रहा है और उसमें हम सब लोग ज्यादा रोजगार को जोर दे रहे हैं। काहे कि हम जानते हैं कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार उद्योग के माध्यम से हम उनको रोजगार दे सकते हैं। इसलिए हमारी जो नई उद्योग नीति है उसमें व्यवस्था है कि कोई उद्यमी अगर अपने उद्यम में स्थानीय 1000 लोगों को रोजगार देता है तो उनके लिए विशेष प्रोत्साहन है। और हमारे ST/SC के बच्चे लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ मुक्ति पा रहा है, तो आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनके लिए भी हमारी नई उद्योग नीति में विशेष प्रावधान है। हमारे ST/SC के बच्चे होंगे, कोई उद्योग धंधा खड़ा करना चाहेंगे तो उनको 1 रुपया एकड़ में जमीन भी देंगे। ये सारी व्यवस्था हमारी उद्योग नीति में है। तो इसका भी आप लोगों को आगे चल के पढ़ाई पूरी करके मतलब रोजगार के क्षेत्र में भी, उद्यम के क्षेत्र में भी आप लोगों को आगे आना है। आज हम लोग एक बेटी को मतलब भिलाई में जो डिप्टी कलेक्टर बनी है, सतनामी समाज की बेटी है, गांव की बेटी है, उसको आज हम लोग पुरस्कृत किए। कितना अच्छा लगता है। पिछले 2 साल से PSC का रिजल्ट आ रहा है और उसमें हमारे गांव के, हमारे किसान के बेटा बेटी लोग डिप्टी कलेक्टर और आपका SDOP बनके अपने माता पिता को साथ लेकर धन्यवाद देने के लिए आते हैं। उनके चेहरे में जो खुशी मिलती है तो हम लोग को बहुत आत्मसंतुष्टि होता है। नहीं तो किस तरह से पिछले समय में PSC जैसी संस्था जो आप लोगों के वॉइस की जो संस्था है उसको भी कलंकित करने का प्रयास हुआ, वो बात अलग है कि उसके दोषीदार भी अब दंडित हो रहे हैं। तो हम लोग ये छत्तीसगढ़ को सब मिल के बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एक विशिष्ट छत्तीसगढ़ खड़ा करना चाहते हैं। हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश वास्तव में बहुत संपन्न प्रदेश है। आप लोगों को मालूम होगा कि खनिज संपदा भरपूर है हमारे प्रदेश में। पूरा लोहा का बेलाडीला पहाड़ पड़ा है, कोयला पूरा पड़ा है, यहाँ पर सोना है, डायमंड है, लिथियम है। लिथियम बहुत कम मिलता है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में है। टीना का हम लोग एकमात्र उत्पादक प्रदेश हैं, बॉक्साइड है, सब कुछ है यहाँ पर। और यहाँ सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है। 44% हमारा छत्तीसगढ़ जंगल से आच्छादित है। तो इस सब को हम लोग मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी वैल्यू एडिशन करके हमारे बेटा बेटियों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। खेती को भी हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, काहे कि यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ वालों के लिए क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलके हम लोग को बहुत आगे अपने प्रदेश को ले जाना है और उसके लिए सरकार काम कर रही है। और क्योंकि और भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मांग पत्र यहाँ पर आया है। कुछ तो
नीतिगत बातें हैं, जैसे आपका 25 वर्ष की बाध्यता समाप्त करना, आपका चावल का जो कीमत है 6.25 रुपया से 1 रुपया करना, और आपका जो भोजन के लिए सहायता राशि है उसको बढ़ा के 1200-1500 से 2000 करना, ये सब नीतिगत बातें हैं। इसको हम मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करते हैं कि सरकार में इस पर विचार करेंगे और अच्छा से अच्छा करने का इसको प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो आप लोगों ने सीट बढ़ाने की बात की है, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पेंशनवाड़ा में जो दोनों छात्रावास है, अनुसूचित जाति का भी और अनुसूचित जनजाति का भी 300 सीटर करने का बजट में प्रावधान है। उसको निश्चित रूप से मतलब उसको हम लोग सैंक्शन कराएंगे और आपका ये जो यहाँ सीट बढ़ जाएगा। और यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा की आप लोगों ने मांग की है, आज इंटरनेट का जमाना है तो बहुत वो आवश्यक है, तो उसके भी हम लोग यहाँ पर व्यवस्था करेंगे, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। और अब आप लोगों के बीच में हम लोगों का खुद का आना जाना शुरू हुआ है। पहले तो किसी न किसी माध्यम से आप लोगों की समस्या हम लोग जानकारी लेते थे, लेकिन अब हमारा प्रयास होगा, गुरु खुशवंत जी का भी प्रयास होगा कि हम सब लोग पूरे प्रदेश में मतलब छात्रावासों में भी आप लोगों के बीच में जाएं और आप लोगों की समस्या को भी सुने। आप लोगों का एक मांग है कि जिला में भी छात्रावास का निर्माण करवाया जाए, तो उसका भी पूरा प्रयास हो रहा है। और हम धन्यवाद देना भी चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को कि जैसे उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसके अनुसार वो काम भी कर रहे हैं। तो मैं जब पहले सांसद था तो एससी बाहुल गांवों के विकास के लिए एक वो आकांक्षी जिला का चयन किए थे, पूरे देश में 100 जिला का चयन किए थे और वहां पर सांसद लोगों को पदयात्रा करवाए थे। मैं भी सांसद था तो हमारा रायगढ़ जिला में 20 गांव था ऐसा, जहां पर गांव में 1000 से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति समाज का था। तो पूरे गर्मी में हम पदयात्रा किए थे और रात को हम लोग को उधर ही रुकना पड़ता था, तो बिना पंखा के हम स्कूल घर सब में भी रुकते थे। हमारे जसपुर जिला में मात्र एक गांव था। मतलब ये सब इसलिए बता रहा हूं कि कैसा उनका विकास करने का सोच होता है। अभी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री जी किए हैं। जितना जो ट्राइबल बाहुल गांव है वहां के विकास के लिए, और 6,691 गांव हमारा ये छत्तीसगढ़ का शामिल है, और उसमें बहुत सारा करीब 3000 छात्रावास का हम लोग भारत सरकार को प्रपोजल भेजे हैं। उसकी स्वीकृति मिलने वाली है, तो पूरे प्रदेश में अच्छा छात्रावास सब ये सब होने वाला है। तो आप लोग चिंता मत करिए, अब आप लोगों का हम लोगों का मिलन होता रहेगा बीच बीच में, और आप लोगों की समस्या को भी आप लोग बताते रहेंगे और सरकार उसके निदान के लिए हमेशा प्रयास करते रहेगी। और आज हमको ये भी पता चला है, हमको बता रहे थे कि ये जो छात्रावास है ये अनुसूचित जाति वाला छात्रावास है 1972 से शुरू हुआ है, 1972 से, और अभी तक 600 यहां से पढ़ लिख के बड़े बड़े मतलब व्यक्ति बने हैं। एक तो डीएसपी हमसे मिले थे, तो हम उनका नाम पूछे, हम सोचे कि आप अधीक्षक हैं, तो बोले हम डीएसपी हैं और इसी छात्रावास में रह के पढ़े हैं। तो ऐसे 600 यहाँ से पढ़ लिख के बड़े आदमी बने हैं। उसी तरह से बगल में जो अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास है, जो मतलब 1965 से जो संचालित है, मतलब हम लोग पैदा हुए उसके 1 साल बाद से, तब से वहां से 1000-1200 लोग पढ़ लिख के बड़े बड़े आदमी बने हैं। तो इस तरह से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग हम लोग के प्रदेश के और देश के भविष्य हैं। आप लोगों पर आपके माता पिता का तो बहुत उम्मीद है, लेकिन हम लोगों का भी बहुत उम्मीद आप लोगों से है
कि आप सब लोग एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई एक सपना, कोई एक लक्ष्य तय करके कि आगे चल के आप किस रूप में प्रदेश और देश की सेवा करना चाहते हैं, किस रूप में अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, उसको तय करके आगे बढ़िए। सरकार की सुविधाओं का लाभ लीजिए। और भी कई सारी सुविधाएं हैं, वो सबको मैं नहीं बता रहा हूं। दिल्ली में हॉस्टल का सीट भी बढ़ाए हैं। नालंदा परिसर, जब हम मुख्यमंत्री बन के आए तो एक दिन हमारे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हमको यहाँ का जो नालंदा परिसर है वहां पर मिलवाने के लिए ले गए, तो 2500 बच्चों से हमारी मुलाकात हुई। तो उस दिन उनका आग्रह था कि सर आप इसको और बढ़वा दीजिए, काहे कि 2500 बच्चे वेटिंग में हैं और 24 घंटा मतलब 7 दिन सप्ताह में वो खुला रहता है। और वहां पर प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलता है। तो हमने उसी दिन आदेशित किया कि इसको डबल किया जाए और पूरे प्रदेश में जो भी जिला मुख्यालय है, नगरीय जो मुख्यालय है, वो सब में नालंदा परिसर का निर्माण किया जाए। तो आज हमको लगता है कि 25 से ज्यादा शहरों में और जिला मुख्यालयों में इसका निर्माण करा चुके हैं और हर साल बजट में प्रावधान भी कर रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा की सुविधा हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये सबका लाभ आप सब लोग लेके आगे बढ़िए। और अंत में मैं यही कहते हुए कि ये वो दूर खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। कोई चीज मतलब आप अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। निश्चित रूप से सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी और आपके माथे पर तिलक लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमें आशीर्वाद प्रदान किया और आपकी प्रतिबद्धता, आपकी संवेदनशीलता निश्चित तौर पर यह बताती है कि हमारे युवाओं के उत्थान के लिए तथा विभिन्न वर्ग के उत्थान के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है, गंभीर है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी बड़ी हो, क्यों ना कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके कुशल मार्गदर्शन में यह राज्य निश्चित तौर पर एक केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में